क्या आप लंबे समय से प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं और आपको कंसीव नहीं हो रहा है? क्या आपने आईवीएफ भी करा लिया है बट फिर भी कंसीव नहीं हुआ और आप हताश होकर घर बैठ गए हैं? क्या आपको लगता है कि अब आप प्रेगनेंसी कभी अचीव नहीं कर सकते? ऐसे ही कुछ केसेस हमारे पास पहले भी आए हैं। तन्विक की मम्मी जो रीमा थी वो 2 बार आईवीएफ फेल होने के बाद हमारे पास आई थी और जो लास्ट आईवीएफ उनका हुआ था उसके करीब 4 साल घर बैठने के बाद वो हमें अप्रोच करने आई और वो नेचुरल तरीके से कंसीव की और तन्विक के साथ उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। ऐसे ही उज़मा जो मुंबई की पेशेंट थी, ट्यूबल ब्लॉकेज की वजह से उन्होंने आईवीएफ कराया और वो फेल हुआ और उसके बाद उन्होंने आशा आयुर्वेदा में ट्यूब का ट्रीटमेंट किया और वो नेचुरल तरीके से कंसीव करी। संदीप मोहित जी जो कि नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी अचीव करना चाहते थे बट नहीं हो रही थी, अननोन इनफर्टिलिटी कह के उनको छोड़ दिया गया था और फिर आईवीएफ भी फेल होने के बाद वो घर बैठ गए थे। उन्होंने आशा आयुर्वेदा में संपर्क किया और वो कंसीव किए। शाहीन जो लंबे समय से कंसीव ना कर पाने की वजह से मैरिटल प्रॉब्लम से भी जूझ रही थी और कंसीव होने के बाद आज उनके साथ भी एक प्यारा सा बेबी है। साक्षी जिसने 2 बार आईवीएफ करवाया और लास्ट टाइम डोनर एग से भी कराया बट फिर भी सक्सेस नहीं हुआ, एग की क्वालिटी ख़राब है और बॉडी इम्यूनोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज्ड है बताकर उसको बोला गया कि आपको बेटर है कि आप सरोगेसी के लिए प्लान कर लें। प्रियंका जिसके मल्टीपल आईवीएफ फेलियर हुए, ट्यूब क्लिप होने के बाद भी आईवीएफ फेल हो गए, हाइड्रोसल्फिंग्स की समस्या के बाद उन्होंने आईवीएफ प्लान किया और वो भी कंसीव नहीं कर पा रही थी बट आयुर्वेदिक प्रिपरेशन की माध्यम से उन्होंने अपना अगला आईवीएफ सक्सेसफुली अचीव किया। रीटा जो 48 की उम्र तक कम से कम 6 आईवीएफ करा चुकी थी लेकिन एक बार भी सक्सेस नहीं हुआ और किसी आईवीएफ मित्र के द्वारा हमारे पास भेजे जाने पर गर्भाशय की पूरी प्रिपरेशन करके जब उन्होंने वापस से आईवीएफ करवाया तो इस बार उसको 48 की एज में जुड़वा बच्चे हुए और वो बच्चे हेल्दीली डिलीवर भी हुए। चेतना जिसके 3 आईवीएफ फेल हो चुके थे और उसके बाद वो आशा आयुर्वेदा में आई और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से पंचकर्मा चिकित्सा के माध्यम से शोधन करने के बाद उन्होंने नेचुरल तरीके से कंसीव किया और एक बार नहीं, अभी चेतना के 2 बच्चे हैं। चेतना की भाभी ने भी आशा आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट से कंसीव किया। नमस्कार, मैं डॉक्टर चंचल। आज हम बात करेंगे आईवीएफ फेलियर के बारे में। आईवीएफ फेलियर होने के बाद क्या करें, आईवीएफ फेल्स होने के क्या कारण हो सकते हैं, आईवीएफ फेल होने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं, क्या हमें निराश हो जाना चाहिए, हमारा आईवीएफ ही हुआ था और अब हम नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर सकते, ट्यूब्स क्लिप हो चुकी हैं आईवीएफ के दौरान, तो अब तो आईवीएफ भी फेल हो गए, अब कहाँ जाएं? ये सभी समाधान आपको आशा आयुर्वेदा में मिल सकते हैं। आचार्य सुश्रुत कहते हैं, ध्रुवम चतुर्णाम सन्निध्याद गर्भः स्याद विधिपूर्वकम ऋतु क्षेत्र अम्बुबीजानाम सामग्न्याद अंकुरो यथा। अर्थात गर्भ को धारण करने के लिए 4 ध्रुव यानी ऋतु, क्षेत्र, बीज और अम्बु, इनका समन्वय अवस्था में होना अति आवश्यक है। ऋतु यानी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पेनलेस होनी चाहिए या फिर बहुत मिनिमल पेन्स होने चाहिए। लंबे समय से हर साइकिल में आपको पेन नहीं होना चाहिए, आप पेन किलर्स पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए जैसा कि एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में देखा जाता है। तो अगर आप आईवीएफ कराने जा रहे हैं तो पहले अपनी बॉडी की इस कंडीशन को स्टेबल करें, क्योंकि वात अगर अवरोध है, वात अगर दूषित है तो आपको ये प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं होगी। और आयुर्वेद में 20 प्रकार के योनि दोषास वात दुष्टि की वजह से ही बताए गए हैं और आयुर्वेद बोलता है वातः तंत्र यंत्र धर, यानी कि वात ही तंत्र यंत्र धर, आपके शरीर को धारण करने वाला, आपके शरीर के हर मैकेनिज्म को धारण करने वाला वात है। तो वात ही पित्त को बैलेंस रखता है, वात ही कफ को बैलेंस रखता है। तो वात का बैलेंस अगर नहीं है तो आप जितने मर्जी आईवीएफ करा लीजिए, आपकी सक्सेस नहीं हो पाएगी। क्षेत्र, आपके ट्यूब ब्लॉकेज की वजह से अगर आप आईवीएफ में जा रहे हैं, यानी कि गर्भाशय की स्थिति, गर्भाशय में ट्यूब जो है जिसे हम आर्तव है धमनियाँ कहते हैं, अगर उसमें किसी तरीके का ब्लॉकेज है तो आयुर्वेद में उत्तर बस्ती के माध्यम से, पंचकर्मा के माध्यम से आप इस क्षेत्र दुष्टि को ठीक कर सकते हैं, आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो क्षेत्र को आप उत्तर बस्ती के माध्यम से ठीक करें, ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या को आप उत्तर बस्ती के माध्यम से ठीक करें।
बीज यानी एग की क्वालिटी, ये फैक्ट है कि आज के समय में हम लेट मैरिजेस करते हैं, हमारा खान पान बहुत दूषित है, हमें जो खाना मिल रहा है वो भी मल्टीपल फर्टिलाइजर्स से बना हुआ मिल रहा है। हम उस सब को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जब आप प्रेगनेंसी प्लान करने जा रहे हैं तो आप बीज शुद्धि कर सकते हैं, आप डिटॉक्सिफिकेशन ले सकते हैं। तो आप जब बीज शुद्धि करते हैं तो आपके जो बीज है, पुरुष का बीज यानी स्पर्म, फीमेल का बीज यानी एग, आप उसकी क्वालिटी को एनहेंस करके अपने एग के साथ आईवीएफ अगर करना चाहते हैं तो आईवीएफ कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से अगर प्लान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो एज फैक्टर डेफिनेटली मैटर करता है, लेकिन उसके साथ जो एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं जो उसकी वजह से एग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, मेल्स में डीएफआई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, फीमेल्स में एग क्वालिटी ख़राब हो रही है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक डिटॉक्सिफिकेशन। अभी तो बड़े बड़े एलोपैथिक डॉक्टर्स भी डिटॉक्सिफिकेशन के महत्व को बता रहे हैं। तो जब इनफर्टिलिटी कपल्स इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो दे गेट मार्वलस रिजल्ट्स। और यही रीजंस हैं कि जिनके पहले पिकअप फेल हुए होते हैं और जब हम 3 महीने का एग क्वालिटी का प्रोसीजर करके डिटॉक्सिफिकेशन करके कंबाइंड विद आयुर्वेदा एलोपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं तो उनके एम्ब्रियोज बन जाते हैं, ग्रेड ए ग्रेड बी के ब्लास्टोसिस्ट बन जाते हैं एंड पेशेंट कंसीव विद दोज फॉलिकल्स। देन कम्स अम्बू यानी कि यूट्रस के इंटरनल लेयर, एंडोमेट्रियल लेयर तक ब्लड फ्लो का जाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके यूट्राइन आर्टरीज का पल्सेटिव इंडेक्स हाई है तो आप इकोस्प्रिन खा के या ब्लड थिनर्स लेके उसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके जोनल फ्लोज अच्छे नहीं हैं तो वो इससे रिकवर नहीं होंगे। उस कंडीशन में आपको जो हेल्प कर सकता है वो है आयुर्वेदिक औषधियाँ, आयुर्वेदिक पंचकर्मा और आयुर्वेदिक चिकित्सा। तो ये तीनों का समन्वय जब आप करते हैं, उत्तर बस्ती करते हैं, पंचकर्मा करते हैं और मेडिसिन सही तरीके से लेते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक दिनचर्या या और ऋतुचर्या एंड लाइफस्टाइल एंड खान पान, ये सबको इनकलकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलोपैथिक डॉक्टर कहते हैं आप आईवीएफ करा रहे हैं, आप दही खा लीजिए। हम आपको बताते हैं कि दही जो है वो उष्णवीर्य है, कफवर्धक है, क्लेद कारक है, तो वो आपके स्रोतावरोध क्रिएट करेगी, चैनल ब्लॉकेज करेगी, ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, तो आप मत खाइए। तो आयुर्वेद के सिद्धांतों पर जाकर जब आप अपना अगला प्रोसीजर प्रोसीड करते हैं तो आपको सक्सेस मिलती है। और यही कारण है ये जो पेशेंट्स के मैंने आपको लिए या इनके जैसे जो कितने पेशेंट्स हैं जो डायरेक्टली सामने आकर नहीं बताना चाहते बट दे आर कंसीविंग एवरी मंथ विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा, वेदर नेचुरली और विद आईवीएफ, वो सक्सेसफुली कंसीव कर पा रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस कितने आईवीएफ फेलियर हुए हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत है तो आयुर्वेद के मूल स्तंभ पर, इन 4 ध्रुवों पर काम कीजिए और उसके बाद आप प्रेगनेंसी अचीव करने का सोचिए किसी भी माध्यम से, जिससे भी आप जाना चाहते हैं। आप उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस ही मिलेगा। ये आयुर्वेद का विश्वास है, आयुर्वेद है तो ये बिल्कुल संभव है। तो अगर आप निराश हो गए हैं तो फिर से जागिए और आयुर्वेद को अपनाइए। नमस्कार।